आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज का यह 4th डे मास्टरी टू इंटीग्रेशन। अभी तक हमने 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ टू मास्टरी, ये इंटरमीडिएट का सेकेंड फेज है। हमने पहला बेसिक 30 डेज का हम चैप्टर रखते हैं, तो 3rd चैप्टर में है। अभी थोड़ा सा हम गहराई में, गूढ़ता में बात करते हैं और हमारे जो एक्टिविटीज़ है ये भी थोड़ा सा एडवांस होंगे। लेकिन आप लोग, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कोप अप कर लें। आपने जो मिस किया है इसे भी हम एडेप्ट करेंगे। तो हमारी सेशन की जो फॉर्मेट है, फर्स्ट 5 मिनट्स माइल्ड वार्मिंग अप, जो ऑलमोस्ट आप लोगों ने आज कर लिया है। माइल्ड वार्मिंग अप के तहत हम यही करते हैं, टोज वॉकिंग, रनिंग ऑन द स्पॉट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। इस तरह से हम पूरे ब्लड फ्लो, हिंदी में कंफर्टेबल है ना या इंग्लिश में बोलूँ? हिंदी में कंफर्टेबल मैडम? हाँ, नहीं तो हिंदी मतलब इंग्लिश भी, कन्नड़ा भी मैं बोल सकता हूँ, तीनों भाषा। कन्नड़ा में भी बोल सकता हूँ, तुम्बा, क्योंकि यहाँ अदरवाइज कन्नड़ा भी मेरा अच्छा है। तो यहाँ हम मूलतः जो माइल्ड वार्मिंग अप करते हैं, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, हम घर से सो के उठ के आते हैं तो हमारा थोड़ा सा फ्रोजन रहते हैं, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेशन में सबसे पहला तो यहाँ टोच पर हम वॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एंकल है, एंकल, नी, कमर, चेस्ट, ये हाथ और ये अंगुलियां सबको शामिल करते हैं, है ना। अब जस्ट 2 मिनट के लिए मैं झलकियां दिखा रहा हूं कि कैसे हम करते हैं। देखिए, अभी उल्टा हाथ और धीरे धीरे हाथ हमारा वाइड होते जाएगा, फिर ऐसे कर लिया, फिर यहाँ देखिए अंगुलियां, कलाइयाँ, और इसको फिर हम हाइट देते हैं। ये देखिए, जब हम हाइट देते हैं तो ये जो ट्रंक पार्ट है इसे भी स्ट्रेच करते हैं, इसे भी हाइट देते हैं, पूरा ऐसे हाइट देके और मूव करते रहते हैं। मूव करने से क्या होता है, हमारा बोरिंग नहीं होगा, नहीं तो आप खड़े खड़े बोर हो जाएंगे। ये पूरा हाइट ले जाइए और यहाँ फिर नीचे लाते हैं स्लोली, जैसे ऊपर ले गए थे, और यहाँ आगे की ओर लेके ऊपर ले जाएंगे और साइड से ऐसे घुमाएंगे। तो ये देखिए हमारा शोल्डर सॉकेट रोटेशन हो गया इसी में, ठीक है। इसी तरह से हम आगे करते रहेंगे। तो आज का हम ऑडियो प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल क्लास नहीं है, मेंटल भी है, स्पिरिचुअल भी। तो हम मेंटल चाहते हैं कि हम आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। हम डबल रोल में रहते हैं, तो हमारा एक रोल ऑडियो फॉर्मेट चलता है और फिजिकल हम आप सबके साथ रहते हैं, करेक्शन देते रहते हैं, ठीक है। तो मैं वो प्ले करा देता हूँ। आज ऑलरेडी साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 4 में हम बात करेंगे कर्म, स्ट्रेंथ एंड द इंजीनियरिंग ऑफ ए रिजिलियंट बॉडी एंड लाइफ, यानी कर्म, शक्ति और संतुलन की। और आज के इस अत्यंत तेज और अस्थिर और दबावग्रस्त जीवन में स्वस्थ शरीर, स्थिर मन और सार्थक कर्म की खोज में हम सब हैं। और आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, सभी का ससम्मान स्वागत करता हूं। आज हम योग यात्रा के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां योग केवल शांति नहीं, शक्ति बनता है, केवल ध्यान नहीं, कार्य क्षमता बनता है, और केवल साधना नहीं, जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। और आज का सत्र है कर्म, यानी मांसपेशी शक्ति और यौगिक संतुलन का समग्र एकीकरण कैसे किया जाए, इस चीज की पड़ताल आज हम करेंगे। अब तक की यात्रा हमने डे 1 में गीता अध्याय 7 का हमने जीना सीखा। हमने यह भी जाना कि योगी कौन है, एकाग्र मन, सही आधार और समग्र दृष्टि वाला। डे 2 में हमने गीता अध्याय 2 रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात की। हमने यह सीखा कि योगी जीवन की अस्थिरता में स्थिर कैसे रहता है, श्वास, सहनशीलता और संतुलन बुद्धि के माध्यम से। और डे 3 में हमने फुल बॉडी इंटीग्रेशन कल सीखा, और यह हमने अनुभव किया कि जब हमारा मन, श्वास
और शरीर एक लय में आते हैं, रिदम में आते हैं, तो योग अभ्यास नहीं, स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। और आज डे 4 में हम पूछते हैं आपसे कि जब शरीर हमारे जीवन में कर्म प्रधान हो, जब हमारे शरीर पर निरंतर दबाव हो, जब समय कम और अपेक्षाएं अधिक हो, तब योग कैसे हमें शक्तिशाली, अस्थिर और टिकाऊ बनाता है। यही आज का केंद्रीय विषय होगा, क्योंकि योग शक्ति का विज्ञान और कर्म का संतुलन हमें सिखाता है। और आज का योग निष्क्रिय नहीं, पलायनवादी नहीं और केवल मौन साधना नहीं। आज का योग होगा सजग कर्म के साथ अस्थायी शक्ति का निर्माण करने की दिशा में। आधुनिक जीवन में जानते हैं साथियों, ये मांसपेशियों पर अदृश्य आघात होते हैं, क्योंकि आज का जो आधुनिक जीवन है, क्योटिक लाइफ जिसे बोलते हैं, घंटों बैठना, चाहे ऑफिस में हो या लगातार स्क्रीन देखना, तनाव में संकुचित श्वास और अनियमित हमारी दिनचर्या, जो आप सब अपने आसपास अनुभव कर ही रहे होंगे, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, खासकर मांसपेशियों की कमजोरी पर, जोड़ों की जकड़न पर, पीठ, गर्दन और कंधों के दर्द पर, और धीरे धीरे ऊर्जा के क्षरण पर, लॉस ऑफ एनर्जी पर। और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है मसल एट्रोफी ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पोस्चरल मसल इंबैलेंस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड मसल टाइटनेस। ये मांसपेशियां केवल शक्ति नहीं देती, जीवन की आधारशिला होती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं, ये मांसपेशियां शरीर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर संभालती हैं, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती हैं, हार्मोनल बैलेंस में योगदान देती हैं, ज्वाइंट स्टेबिलिटी देती है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करती है। जो हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं ना, इसे धीमा कर देता है। और कमजोर मांसपेशियां क्या कर देगा जानते, हमने अनुभव किया ही होगा, जल्दी थकान आ जाती है, हमारी सहन शक्ति घट जाती है और अधिक चोट का खतरा बन जाता है और मानसिक सुस्ती भी आ जाती है। हम सब अपने आसपास जिम देखा होगा, लेकिन योग सेंटर नहीं देखे होंगे। आज मैं बात करता हूं कि कौन सी वो वैज्ञानिक अंतर है। योग का स्पष्ट उद्देश्य है मांसपेशियों को फुलाना नहीं, बल्कि उन्हें लचीला, संतुलित और दीर्घकालिक रूप में सक्षम बनाना है। योग में आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ आते हैं, एक्सेंट्रिक कंट्रोल आते हैं, अल्टरनेट शोल्डर, साधक गण। और आज जानते हैं साथियों, ये मांसपेशियों पर अदृश्य आघात होते हैं, क्योंकि आज का जो आधुनिक जीवन है, क्योटिक लाइफ जिसे बोलते हैं, घंटों बैठना, चाहे ऑफिस में हो या लगातार स्क्रीन देखना, तनाव में संकुचित श्वास और अनियमित हमारी दिनचर्या, जो आप सब अपने आसपास अनुभव कर ही रहे होंगे, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, खासकर मांसपेशियों की कमजोरी पर, जोड़ों की जकड़न पर, पीठ, गर्दन और कंधों के दर्द पर, और धीरे धीरे ऊर्जा के क्षरण पर, लॉस ऑफ एनर्जी पर। और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है मसल एट्रोफी ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पोस्चरल मसल इंबैलेंस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड मसल टाइटनेस। ये मांसपेशियां केवल शक्ति नहीं देती, जीवन की आधारशिला होती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं, ये मांसपेशियां शरीर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर संभालती हैं, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती हैं, हार्मोनल बैलेंस में योगदान देती हैं, ज्वाइंट स्टेबिलिटी देती है और एजिंग प्रोसेस को धीमा करती है। जो हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं ना, इसे धीमा कर देता है। और कमजोर मांसपेशियां क्या कर देगा जानते, हमने अनुभव किया ही होगा, जल्दी थकान आ जाती है, हमारी सहन शक्ति घट जाती है और अधिक चोट का खतरा बन जाता है और मानसिक सुस्ती भी आ जाती है।
हम सब अपने आसपास जिम देखा होगा, लेकिन योग सेंटर नहीं देखे होंगे। आज मैं बात करता हूं कि कौन सी वो वैज्ञानिक अंतर है। योग का स्पष्ट उद्देश्य है मांसपेशियों को फुलाना नहीं, बल्कि उन्हें लचीला, संतुलित और दीर्घकालिक रूप में सक्षम बनाना है। योग में आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ आते हैं, एक्सेंट्रिक कंट्रोल आते हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनते हैं और ब्रेथ मसल सिंक्रोनाइजेशन विकसित होती है। और यही कारण है कि योगी की शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन टिकती बहुत है। और मैं हर सेशन में अपने फेवरेट ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की बात करता हूं। आज गीता के अध्याय 3 की बात करूंगा, जो कि कर्म योग का मूल संदेश है। यह अध्याय आज के युग के लिए सबसे व्यवहारिक अध्याय है। और मैं बताना चाहूंगा श्लोक 3.8 इसी 3 अध्याय के 8वां श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हक कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध ईद कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्म कर, कर्म न करने से कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यहां से भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है। साथियों, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म छोड़ो, वे कहते कर्म का योग बना दो। यही मास्टरी टू इंटीग्रेशन है। हमारे कर्म शरीर और मांसपेशियों का सीधा संबंध है, ये जानते हैं, क्योंकि हमारा हर कर्म शरीर से होता है, मांसपेशियों से संचालित होता है और हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। और यदि हमारा शरीर कमजोर हो जाए तो कर्म बोझ बन जाता है। यदि शरीर संतुलित और प्रशिक्षित है तो कर्म साधना बन जाती है। और योगिक मांसपेशियों के विकास का सिद्धांत जानते हैं। योग मांसपेशियों को तनाव से नहीं, बल्कि सचेत संलग्नता, कंससनेस इंगेजमेंट से विकसित करता है। हम तमाम किस्म के योगासन करते हैं, जो कि हमें स्थिरता, स्टेबिलिटी देती है, सजगता, अवेयरनेस देती है और श्वास ब्रेथ पर नियंत्रण देता है। तीनों का संतुलन हमारे मांसपेशियों को दीर्घकालिक शक्ति प्राप्त होती है। और जो हम आधुनिक जीवन, जिसे क्योटिक लाइफ बोलते हैं, जहां की अराजकता और कर्म योग का क्या संबंध है जानते हैं? क्योंकि आज हम लगातार व्यस्त रहते हैं। किसी से भी पूछिए, बोलेगा टाइम नहीं है। मानसिक रूप से हम बिखरे होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं और शारीरिक रूप से थके होते हैं। जहां गीता का 3 अध्याय समाधान देता है, कहता है कर्म कीजिए, पराशक्ति छोड़िए, अटैचमेंट नहीं। साधक गण हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। और यदि हमारा शरीर कमजोर हो जाए तो कर्म बोझ बन जाता है। यदि शरीर संतुलित और प्रशिक्षित है तो कर्म साधना बन जाती है। और योगिक मांसपेशियों के विकास का सिद्धांत जानते हैं। योग मांसपेशियों को तनाव से नहीं, बल्कि सचेत संलग्नता, कंससनेस इंगेजमेंट से विकसित करता है। हम तमाम किस्म के योगासन करते हैं, जो कि हमें स्थिरता, स्टेबिलिटी देती है, सजगता, अवेयरनेस देती है और श्वास ब्रेथ पर नियंत्रण देता है। तीनों का संतुलन हमारे मांसपेशियों को दीर्घकालिक शक्ति प्राप्त होती है। और जो हम आधुनिक जीवन, जिसे क्योटिक लाइफ बोलते हैं, जहां की अराजकता और कर्म योग का क्या संबंध है जानते हैं? क्योंकि आज हम लगातार व्यस्त रहते हैं। किसी से भी पूछिए, बोलेगा टाइम नहीं है। मानसिक रूप से हम बिखरे होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं और शारीरिक रूप से थके होते हैं। जहां गीता का 3 अध्याय समाधान देता है, कहता है कर्म कीजिए, पराशक्ति छोड़िए, अटैचमेंट नहीं, अनासक्त होकर
यह सिद्धांत है जो बर्नआउट को रोकता है, स्ट्रेस को कम करता है और हमारी इफिशियंसी, कार्य क्षमता बढ़ाता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। ये योग कियोस्क से ऑर्डर की ओर ले जाता है साथियों। योग हमारे शरीर को व्यवस्थित करता है, मांसपेशियों को संतुलित करता है और हमारे कर्म को ना अर्थ देता है। और यही कारण है कि योग आधुनिक जीवन की अराजकता का सबसे वैज्ञानिक समाधान है। आज के फिटनेस युग में एक बड़ा भ्रम है, आपने अवश्य सुना होगा कि मांसपेशियों का विकास, डेवलपमेंट ही स्वास्थ्य है। लेकिन वास्तव में जानते हैं विज्ञान क्या करता है? मांसपेशियों का संरक्षण, मेंटेनेंस विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास कुछ समय में हो सकता है, लेकिन संरक्षण जीवन भर की प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मेंटेनेंस। और योग का सबसे बड़ा योगदान यही है, सस्टेनेबल मस्कुलर हेल्थ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं अगर, तो मस्कुलर मेंटेनेंस आधुनिक फिजियोलॉजी के अनुसार मांसपेशियों को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। इसे आपको बनाए रखना है मांसपेशियों को, नहीं तो ये मेल्ट होने लगता है एज के अनुसार, जिसके लिए रेगुलर लो टू मॉडरेट लोड एक्टिवेशन करना पड़ेगा। ज्वाइंट फ्रेंडली मूवमेंट पैटर्न्स चाहिए, एडेक्वेट ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन चाहिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल होते हैं इसके कंट्रोल, नियंत्रण करना पड़ेगा। और योग इन पांचों को एक साथ संबोधित करता है साथियों। जानते हैं ये योग जो हम लोग हर दिन कर रहे हैं, आज 64वां दिन है, ये योग हमारे दीर्घकालिक मांसपेशी को स्वास्थ्य देता है। योग में हम आसन लंबे समय तक स्थिर रखे जाते हैं, हम हर दिन कर रहे हैं। हमारे मांसपेशियां बिना झटके के सक्रिय होती है और हमारी श्वास उन्हें निरंतर ऑक्सीजन देती रहती है। इससे क्या होता है जानते हैं? मांसपेशियां जल्दी थकती नहीं है, कोई माइक्रो इंजरी, इस संभावनाएं कम हो जाती हैं और एजिंग के साथ भी शक्ति बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि योगी की शक्ति शोर नहीं करती, लेकिन समय के साथ और मजबूत होती जाती है। यही है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। योग का अधिकांश बल आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन पर आधारित है। यानी इसका अर्थ यह समझिए साथियों, सहज भाषा में, कि मांसपेशी सक्रिय रहती है लेकिन लंबाई नहीं बदलती है। और इसके वैज्ञानिक लाभ होते हैं, ज्वाइंट स्टेबिलिटी आती है, टेंडन स्ट्रेंथ आते हैं, इंजुरी प्रिवेंशन होते हैं, डीप मसल एक्टिवेशन होते हैं। इसे आधुनिक रिहैब साइंस भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हमारे श्वास और मांसपेशियों का क्या गहरा संबंध है जानते हैं? आप सोचते होंगे कि हम यह योग सेशन में क्या साइंस की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। साथियों, हमारा जीवन यही है, इन तीनों का संगम। आप सिर्फ साइंस के बदौलत रिसोर्सेस इकट्ठा कर सकते हैं, संसाधन कर सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो कला है यह हमें आध्यात्मिकता ही सिखाता है। ये साधक सक्रिय रहती है लेकिन लंबाई नहीं बदलती है। और इसके वैज्ञानिक लाभ होते हैं, ज्वाइंट स्टेबिलिटी आती है, टेंडन स्ट्रेंथ आते हैं, इंजुरी प्रिवेंशन होते हैं, डीप मसल एक्टिवेशन होते हैं। इसे आधुनिक रिहैब साइंस भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हमारे श्वास और मांसपेशियों का क्या गहरा संबंध है जानते हैं? आप सोचते होंगे कि हम यह योग सेशन में क्या साइंस की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। साथियों, हमारा जीवन यही है, इन तीनों का संगम। आप सिर्फ साइंस के बदौलत रिसोर्सेस इकट्ठा कर सकते हैं, संसाधन कर सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की जो कला है यह हमें आध्यात्मिकता ही सिखाता है। यह धर्म है जो हमें स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचाता है, हमें मोरलिटी देता है, नैतिकता सिखाता है। इसीलिए हम हमारे हर सेशन में आप तीनों का संगम पाएंगे, जहां साइंस
हमारे आदेशों पर चलता है, हमारे सारे संसाधनों को मुहैया कराता है, हमारे जीवन को और ज्यादा आरामदायक, आनंददायक, सुविधाजनक बनाता है। वही स्पिरिचुअलिटी उस संसाधनों का किस तरह से हम चेतना स्तर के उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यह सिखाता है। हमारे जीवन के लिए तीनों परमात्मा आवश्यक है। और जब हम मांसपेशी की बात करते हैं और श्वास की, तो जब हमारे मांसपेशियों में तनाव होती है ना, तो हमारी श्वास उथली हो जाती है। और यही जब हमारी श्वास गहरी होती है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारी सांस गहरी हो, लंबी हो, तब हमारी मांसपेशियां अपने सहज रूप से ढीली पड़ती है, ऑटोमेटिक हो जाती है साथियों। और योग इस चक्र को तोड़ता है, श्वास को नियंत्रित करके, मांसपेशियों को संतुलित करके। यह स्ट्रेस इंड्यूस्ड मसल टाइटनेस का सबसे सुरक्षित समाधान माना जाता है। अब हम फिर लौटते हैं साथियों अपने सेशन के इस इंट्रो स्पीच के भागवत गीता के अध्याय 3 यानी कर्म योग पर। आप लोग तो योग के लिए जुड़े थे, पर आपको बोनस के रूप में मैं गीता का उपदेश भी सुना रहा हूं। अगर तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक, तस्मादस्य सततम कार्य कर्म समाचार असक्तो हचारण कर्म परमो प्रोति पुरुषः, अर्थात आसक्ति से रहित होकर निरंतर अपना कर्म कीजिए। आसक्ति रहित कर्म करने से जानते हैं हम परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और यह श्लोक जो मैंने सुनाया आधुनिक जीवन को क्या सिखाता है जानते हैं? आज की समस्या यह नहीं है कि लोग कर्म नहीं करते, वो तो करते ही रहते हैं। समस्या यह है कि लोग अत्यधिक आसक्ति से कर्म करते हैं, चाहे प्रमोशन हो, धन हो, या नेटवर्किंग हो, या प्रशंसा हो, कुछ भी आसक्ति होती है। और जिसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? बर्नआउट, एंजाइटी, क्रोनिक फटीग और मस्कुलर टेंशन। कर्म योग सिखाता है पूरा काम कीजिए, लेकिन खुद को काम में खो मत दीजिए, अपने आप को विड्रॉल स्टेट में रखिए। कई लोग वर्कहोलिक हो जाते हैं, आज फैशन है 16 से 17 घंटा काम करना। कई इंटरप्रेनर 18 घंटे तक काम करते हैं और फिर 2 से 3 साल के अंदर कोलैप्स भी हो जाते हैं। आपने खूब उदाहरण देखा होगा। हमारा ये यौगिक शरीर कर्म के लिए सक्षम शरीर है। योग का शरीर आलसी नहीं होता, लेकिन अति उत्तेजित भी नहीं होता। यह शरीर लंबे समय तक काम कर सकता है, जल्दी टूटता नहीं और तनाव में भी संतुलित रहता है। यही फंक्शनल स्ट्रेंथ है साथियों। चाहे वो हमारा ऑफिस हो, घर हो और समाज हो, हर जगह योग का अनुप्रयोग जरूरी है। अगर ऑफिस जीवन में बात करूं, जहां हम हर दिन जा रहे हैं, तो लंबे बैठने की आदत, पीठ और गर्दन पर दबाव आती है। योग पोस्चरल मसल का संतुलन देती है और इससे परिणाम होते हैं हमें कम दर्द होते हैं, अधिक फोकस होती है। अगर घरेलू जीवन की बात करूं तो शारीरिक थकान, मानसिक अपेक्षाएं, ये सब होती है। और योग हमें ब्रेथ अवेयरनेस देता है, अपने सांसों के प्रति सजगता देता है, जिसकी वजह से कम चिड़चिड़ापन होते हैं, जिससे बेहतर संबंध हो जाते हैं, बेटर रिलेशनशिप हो जाते हैं। और अगर सामाजिक जीवन में आप हैं तो यहां हमसे अपेक्षाएं रहती है, तुलना की जाती है, प्रतिस्पर्धा होती है अपने पड़ोसी से, रिलेटिव साधक गण। तो आज की समस्या यह नहीं है कि लोग कर्म नहीं करते, वो तो करते ही रहते हैं। समस्या यह है कि लोग अत्यधिक हमें ब्रेथ अवेयरनेस देता है, अपने सांसों के प्रति सजगता देता है, जिसकी वजह से कम चिड़चिड़ापन होते हैं, जिससे बेहतर संबंध हो जाते हैं, बेटर। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज मास्टर परिणाम जो है उसमें आसक्ति मत रखिए। आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आपका इफिशियंसी भी बढ़ेगा और परिणाम भी परिमाण में आएंगे, जिसकी वजह से सामाजिक जीवन में भी कर्म योग से आंतरिक शांति आती है।
आज मैं बात किया कियोस से डिसिप्लिन की यात्रा है साथियों, ये चौथा दिन। आधुनिक जीवन, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप जरूर ये महसूस करेंगे कि हमारा आधुनिक जीवन अराजक हो चुका है, जहां सूचनाओं की अधिकता है। आप एक गूगल में पूरा दुनिया का, संसार का ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और अपेक्षाओं का भयंकर दबाव है। यही योग हमारे शरीर को अनुशासन देता है, मांसपेशियों को ऑर्डर देता है और कर्म को दिशा देता है। इसलिए योग आधुनिक जीवन का एंटी कियोस्क सिस्टम है। तो मास्टरी टू इंटीग्रेशन डे का वास्तविक अर्थ मैं जाते जाते अंतिम में यही कहना चाहूंगा साथियों, यह हमें सिखाता है शक्ति आवश्यक है, लेकिन संतुलित शक्ति। कर्म आवश्यक है, लेकिन सजग कर्म। योग हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन से दूर भागिए। योग सिखाता है जीवन में पूरी तरह उतरकर भी भीतर से मुक्त कैसे रहे। हमने आज तक अभी देखा कि योगी कौन है, योगी स्थिर कैसे रहता है, और डे 3 में योगी पूर्ण शरीर को कैसे जीता है, और आज डे 4 में हमने देखा योगी कर्म में शक्ति और संतुलन कैसे बनाए रखता है। तो आज का यह सत्र साथियों केवल मांसपेशियों का प्रशिक्षण नहीं, केवल कर्म का दर्शन भी नहीं है, यह तो जीवन का सक्षम, अस्थिर और सार्थक बनाने की प्रक्रिया है। इसीलिए कहता हूं, याद रखिए, जिसका शरीर कमजोर है उसके लिए कर्म बोझ बन जाता है, और जिसका शरीर संतुलित है ना, उसके लिए कर्म साधना बन जाती है। योग हमें यही रूपांतरण सिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए, कर्म से भागे नहीं, शरीर को नजरअंदाज न करें और जीवन को अधूरा न जिए, बल्कि योग के माध्यम से, इसकी निरंतर अभ्यास, आजीवन अभ्यास के माध्यम से हम शक्ति, शांति और सजगता तीनों को एक साथ जिए। यही है मास्टरी टू इंटीग्रेशन। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अभी तक हम कर रहे थे सूक्ष्म व्यायाम, बोलते हैं वार्मिंग अप, ठीक है, वार्मिंग अप एंड स्ट्रेचिंग। कायदे से जितना भी मैं एक्टिविटीज बताया, चाहे वो हेड मूवमेंट हो, है ना, ये सारे मूवमेंट 8x3 करना चाहिए और स्टैंडिंग में। लेकिन हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है टाइम की, सबको ड्यूटी जाना होता है, 1 घंटा के अंदर ही सब कुछ करना होता है, तो हम डबल कर देते हैं, हम वार्मिंग अप भी ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए बता रहा हूँ। तो वार्मिंग अप शुरू में 3 फेज में हम करते हैं। पहला में माइल्ड होता है, दूसरा में मॉडरेट हो जाता है, और जब फिनिशिंग लेवल में जाते हैं तो हम हाई लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। ये होता रहता है, और साथ में हम ये सब जो हमने बताया ये चलते रहता है। 2 in 1, कई लोग हैं जो 2 in 1 नहीं हो सकता है, तो स्टैटिक होके आप कर सकते हैं। हम टाइम के कमी के कारण, ताकि मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल एक्टिविटीज एंड मल्टीपल बेनिफिट्स, है ना, उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अदरवाइज आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो सिर्फ ऐसे ही कीजिए, है ना। कायदे से ये सब अभी लोग जो हैं कोप अप कर रहे हैं, जो भी मैं जैसे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ये कर रहे हैं। तो ये पहला भाग है। दूसरा भाग हम योगासन पर आते हैं। आज थोड़ा सा लंबा हुआ है, देर से शुरू हुआ है, हाफ एन आवर, करीब 20-25 मिनट्स ये हमारे वार्मिंग अप पर चले जाते हैं। जब तक हम वार्मिंग अप नहीं करेंगे, एक्चुअल योग सेशन में क्या होता है, प्राणायाम से वार्मिंग अप होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉब्लम भी है ना। वो जो योगा सेशन वाला एक्चुअल होता है, वो ये मान के चलिए कि वो ऑलरेडी उनका तरासा हुआ शरीर है, ऑलरेडी उनको फिजिकल लेवल पर कुछ काम नहीं करना। लेकिन हम लोग को आप देख रहे हैं, सबका कहीं न कहीं फैट का इशू है, वेट का इशू है। तो इसके लिए प्राणायाम से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको पसीना बहाना ही है, तभी वो फैट मेल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहला 20 से 25 मिनट वार्मिंग अप रखते हैं, ताकि आपका जो आगे का मूवमेंट मैं कराऊंगा वो क्रिस्प हो जाएगा। अब मैं ले जाता हूँ प्योर योग सेशन में। योग सेशन की जो बिल्कुल बुनियादी है, इन लोग के लिए ऑलमोस्ट 50 बार से ज़्यादा हो गया होगा, आपके लिए मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है, आप लोग कीजिए, आइए। ये होते हैं प्रारंभिक स्थिति, इसको बोलते हैं सम स्थिति। इसमें क्या होता है, बोथ
टोज टुगेदर, बिग टोज टुगेदर, ये थाई स्क्विज, ये देखिए नॉर्मल है और ये स्क्विज है, ये ग्लूट स्क्विज, ये एब्डोमिनल मसल पुल इन, इसको यहाँ तक पुल इन करना है जब तक ये स्पाइन में टच ना हो जाए, कोशिश करना है, टारगेट रखना है। ये चेस्ट आउट, ठीक है। शोल्डर, ये देखिए नॉर्मल शोल्डर है, ये रोल्ड बैक, ये रहेगा, ठीक है। ये जो है चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, जो गेज है हमारी दृष्टि, आई लाइन, ऐसे नहीं, ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं समस्थिति। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति होती, ऑलमोस्ट जितना भी हम स्टैंडिंग योगासन करेंगे उसका समस्थिति। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहला जो बुनियादी है, हम योग जब सीखते हैं तो सबसे पहले स्टैंडिंग आसन करते हैं, फिर सिटिंग करते हैं, फिर प्रोन पोज बोलते हैं पेट के बल लेट के, और फिर सुपाइन पीठ के बल, ये 4 सीक्वेंस होता है। दूसरा सीक्वेंस है पहले हम वार्मिंग अप करते हैं, फिर मेन एक्सरसाइज में आते हैं और तब कूलिंग डाउन में करते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन है, सेगमेंट बना हुआ, ठीक है। कूलिंग के दौरान हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो अभी हम मेन सेशन में आ चुके हैं, वार्मिंग अप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ताड़ासन, किसी भी आसन के भी 3 हिस्सा में मैंने बांटा है। पहला क्या स्टार्टिंग पोज है, जैसे स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग जब भी होगा तो ये हो जाएगा, सम स्थिति इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा इंटरिंग इनटू पोज, कैसे इंटर करना है पोज, और तीसरा है कमिंग आउट फ्रॉम द पोज। 3 स्टेप्स में मैं कोई भी आसन बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम प्रारंभिक स्थिति में आ गए, अब इंटरिंग इनटू पोज में जा रहे हैं। सेकंड, यहाँ देखिए, ये ले जाइए हाथ और यहाँ इंटेंगल कर लीजिए। ये अभी तक हम पैरेलल टू ग्राउंड आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम टोज पर आ जाएंगे और इसे उलट लेंगे, ये यहाँ टोज पर आ गए, यहाँ ऐसे, इसको बोलते हैं ताड़ासन, माउंटेन पोज, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्रंक के पार्ट को इलोंगेट कर रहे हैं, लंबा बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। और फिर धीरे से साइड वाइज डाउन। ये फिजिकल एक्टिविटीज हम किसी भी योगासन को 3 पार्ट में बताते हैं। पहला फिजिकल एक्टिविटीज, हाउ टू मूव इट। दूसरा हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या हो, अगर ब्रीदिंग से कनेक्ट नहीं करे तो उसको व्यायाम बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ मूलतः किस में हैं, योग में हैं। तो योग की अपनी एक पराकाष्ठा होती है, उसके अनुसार ही फॉर्मेट के अनुसार करना, सब ब्रीदिंग के अनुसार। तो बुनियादी बताता हूँ, जब भी हमारा शरीर बड़ा होता रहेगा, मूल रूप से बाहर जाता रहेगा, तो इनहेल श्वास लेना है। जब छोटा रहेगा, वास्तविक रूप में वापस आता रहेगा, तो एक्सहेल। ये ऑलमोस्ट 90% में यही फिलॉसफी चलेगा। अभी देखिए क्या होगा ब्रीदिंग पैटर्न हमारा, आप लोग बताइए। इनहेल, हमारा शरीर बड़ा हो रहा ना, बड़ा होने के लिए ज़्यादा गैस चाहिए, वो वॉल्यूम लेगा, तब डेंसिटी भी बढ़ेगा, है ना। ये देखिए इनहेल, ब्रीदिंग पर हमेशा ध्यान देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं बोलूं कि नहीं। मेरा ध्यान क्या होता है, बोलने में लग जाता है, आप लोग के मिस्टेक को देखने में, करेक्शन। तो मैं मल्टी फेसेटेड हूँ, मल्टी रोल में हूँ। लेकिन आप लोग क्या हैं, सिर्फ एक रोल में है। आपको दैट्स ऑल करना है, मुझे देखना और करना, आपका सिंगल रोल है। तो आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट। इनहेल, यहीं से प्रारंभिक में थे, प्रारंभिक में क्या होगा, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, कोई भी कहानी नहीं। यहाँ से अब देखिए, इनहेल 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 इनहेल। यहाँ थोड़ा देर बने रहिए, जो अंतिम स्थिति होती है योग का, वहाँ जितना देर हम बन सकते हैं यही हमारा मूल परिणाम देता है। यहाँ थोड़ा देर बने रहिए और फिर इनहेल करके आए हैं, अब एक्सहेल करके वापस, ठीक है। ये दूसरा हिस्सा हुआ। योगासन, किसी भी योगासन के 3 हिस्सा होते हैं, हाँ सटा के। यहाँ पहला हिस्सा फिजिकली हमें कैसे करना, हाउ टू डू इट। दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न, क्या ब्रीदिंग है, जब भी शरीर हमारा बड़ा हो रहा तो इनहेल और छोटा हो रहा तो एक्सहेल। तीसरा सजगता, अवेयरनेस, यानी कि दिमाग में क्या रखना है। हम सिर्फ ऐसे जिम में जाके नहीं कुछ भी कर ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये किस लिए कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं ताड़ासन अपने स्पाइन के लिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 26 बोन है, इसको इलोंगेट कर रहे हैं। अपने जो 26 बोन है, इनके बीच एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, स्पंज कुशनिंग देते हैं, ठीक है। इनको हम डीकम्प्रेस कर रहे हैं। अभी क्या है, हम बैठे हुए ऐसे हैं, अब जब हम ऐसे हो रहे तो ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा। और ये जो हमारे स्पाइन है, ये कंड्यूट हैं, इसके नीचे स्पाइनल कोड गए हैं, जो हमारे ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का सेकंड कैप्टन है, इसको जगह मिलता है। नहीं तो ये
उसके अंदर घुस जाते हैं और वही साइटिका और तमाम किस्म के दर्द में आते हैं। तो हम अभी देखिए यहाँ कर रहे हैं इससे। आपको साइंटिफिक बेनिफिट क्या मिलता है ये भी मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी करें और मालूम ही नहीं है। जब हमें मालूम होता है तब एक्चुअल बेनिफिट मिलता है। तो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होता है ताकि आपको पता चल सके कि हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर से कर सकें। अभी देखिए, अभी फिजिकली आप लोग कीजिए। अभी फिजिकली क्या हो रहा, हमारे स्पाइन इलोंगेट हो रहे हैं, ये तो आप महसूस कर रहे हैं ना, ऊंचाई बढ़ रहा। ये खासकर ग्रोइंग बॉडी वाले जो 20-22 साल के बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और जो बूढ़े हो रहे हैं, अब उनका हाइट घटने लग जाता है, तो उनके हाइट बढ़ा तो नहीं सकता है, बूढ़े लोग को बनाए रख सकता है। ठीक है, तो हमारी जो सजगता है वो इस स्पाइन पर रहेगी। सजगता का मतलब दिमाग में वो पॉइंट होना चाहिए कि वो लंबा हो रहा, डिकम्प्रेस हो रहा है। सजगता के साथ आप करेंगे तो ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। हम भले यहाँ दीवार देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन माइंड कहाँ फोकस्ड है, इस स्पाइन पर, मेरुदंड पर। ये समझ गए? तो ये 3 हिस्सा होगा हर चीज का, ये मैं डिटेल में बताया। इसी तरह से मैं शॉर्ट में सबका बता के कर लिया हूं। तो पहला हो गया ताड़ासन, माउंटेन पोज। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा है त्रियक ताड़ासन। त्रियक मतलब होता टर्निंग। ये देखिए, ये ऐसे ही जाएगा, लेकिन अब हम टोज पर रह नहीं सकते। अब ये देखिए, ये त्रियक बेंडिंग। अब अगर आपने ताड़ासन को समझ लिया है तो यहाँ समझने में देर नहीं लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक इनहेल करके आए, अब हम बॉडी को छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ थोड़ा देर बने रहेंगे एक्सेल कंडीशन में। इसे होल्ड बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। और यहाँ फिर से वापस सेंटर में। ठीक है, इनहेल करके सेंटर, एक्सेल करके, एक्सेल 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 करके थोड़ा देर बने रहेंगे। यहाँ वापस आप लोग करते रहिए, मैं बोलूँगा आप लोग करते रहिए। यहाँ हमारे एब्डोमिनल में मूलतः 3 मसल होते हैं। पहला होते हैं एब्डोमिनल मसल, दूसरा होते हैं ओब्लिक मसल, तीसरा यहाँ होते हैं रेक्टस मसल। ये 3 मसल को हम ट्रेनिंग बेसिकली देते हैं। तो यहाँ अभी हम फोकस्ड है ओब्लिक मसल, यानी कि जिनका कमर चौड़ा हो जाता है, कोई भी कपड़ा ठीक फिट नहीं होता है, उसके लिए कमर जो चौड़ा हो गया। ये देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो मसल, यहाँ का जो फैट है ना, फैट को मेल्ट करा रहे हैं। और यहाँ का ओब्लिक मसल जो है ये ट्रेन हो रहे हैं। ये देखिए ये, और हम हमेशा इक्वल करेंगे। लेफ्ट में जितना संख्या, क्योंकि मैं तो बोलने में रह जाता हूँ, आप लोग को काउंट करना है कि जितना लेफ्ट किए हैं उतना ही बार राइट होना है। ऐसा नहीं लेफ्ट किए जा रहे हैं और भूल जा रहे हैं, बराबर करना, नहीं तो फिर वो पेन में हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा को क्या कहते हैं, त्रियक ताड़ासन। क्या बोलते हैं, नाम बोलिए आप लोग सर। त्रियक ताड़ासन, नाम भी पता होना चाहिए। ये चलिए, आज जस्ट इंट्रो देख के बढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ शोल्डर विड्थ में वाइड कीजिए, शोल्डर विड्थ, और यहाँ ऐसे ले जाइए दोनों पैरेलल टू द ग्राउंड, और इसे बेंड कीजिए, यहाँ पर रखिए, और इसे फोल्ड कीजिए, ये पीछे यहाँ तक। यह है कटी चक्रासन। कटी होता है स्पाइन को बोलते हैं, कटी संस्कृत में। ये टर्न हो रहा, यहाँ ये जितना टर्न ले सकते हैं टर्न लीजिए। ये इनहेल करके गए हैं और फिर वापस शरीर को चौड़ा कर रहे हैं, फिर से वापस पकड़ ले रहा ना, हाँ गैप हुआ ना। ये देखिए, यहाँ कीजिए हाथ, और यहाँ ये टर्न पूरा। अगेन हम अपने स्पाइन पर, खासकर ओब्लिक पर काम कर रहे हैं। ये जो स्पाइन है ना, बीच में एक है, इसको हम ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं सारे डिस्क को, समझ रहे हैं। अभी आपके इमेज में आ गया होगा कि आपने देखा होगा बायोलॉजी के क्लास में कि हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसे होता, बीच में एक रीढ़ की हड्डी होता, ऐसे टाइप का है ना, उसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं। ये ठीक, वार्मिंग अप नहीं किए हैं, थोड़ा वार्मिंग अप कीजिए आप, ऐसे ऐसे कीजिए। गर्म होना चाहिए ना, अभी इतना देर से 20 मिनट क्या था, गर्मी, वही तो परमिट करेगा। आइए यहाँ फिर से पैरेलल टू द ग्राउंड। ये क्या हुआ, इंटरिंग इनटू पोज, है ना। ये मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप माइंड में आपके फॉर्मेट आ जाना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट के तहत मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ हम इनहेल करके आए, ठीक है। अब हम यहाँ एक्सेल, यहाँ ऐसे,
ये शुरू में आपको उल्टा सीधा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन शुरू से ही, शुरुआती से सही सीखना चाहिए। थोड़ा देर तक यहाँ बने रहिए, यहाँ बने रहिए, और यहाँ फिर वापस आइए, फिर से यहाँ। यह है कटी चक्रासन, ये सब बिल्कुल बुनियादी। दूसरा है वृक्षासन, ये देखिए, ये समस्थिति में आ गए। समस्थिति को डिफाइन करने की फिर से जरूरत नहीं है, वो सारे टर्म एंड कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ हम राइट को ब्रेक करेंगे, ब्रेक कीजिए, मेरे साथ ब्रेक कीजिए। अब उठाएंगे पैरेलल टू द ग्राउंड, अब साइड करेंगे, स्टेप्स में बता रहा हूँ, साइड करेंगे। अब यहाँ पकड़ेंगे और इसे ग्रॉइन एरिया, जेनाइटल पार्ट पर रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ हाथ ऊपर ले जाएंगे। ये क्या था, जो ताड़ासन के सारे बेनिफिट हैं वो हमें मिलेंगे। इसमें ऐड हो गए बैलेंसिंग, एक पैर पर पूरा शरीर का वजन, ठीक है। यहाँ शरीर भी ऊपर उठाएंगे, यहाँ, और यहाँ फिर से वापस। अब यही दूसरे साइड, पहले ब्रेक, लिफ्ट, साइड, होल्ड, और यहाँ रख लीजिए। आपका नहीं मैडम, आपका नहीं होता, आप यहीं तक रखिए, यहीं तक। वेरिएशन इज देयर, यू कैन कीप। जस्ट एक पैर पर हो जाइए, आदत डालिए, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं तक रखिए आप, जस्ट ट्राई। हाँ, यहाँ तक हो जा रहा कंफर्टेबली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ले आइए, जो भी कंफर्टेबल, वेरिएशन सारे हैं, ठीक है। फिर अल्टरनेट, ये देखिए, ये तो हो सकता है ना, यहाँ तक रख लीजिए और ऐसा कीजिए, जितना भी हो सके। डू समथिंग, भले 2% ही क्यों ना हो, 2% गलती भी कीजिए। शुरू में तो नहीं होगा ना, यहाँ तक तो ऐसे नहीं होगा, ये संभव नहीं है, तो अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, ठीक है, धीरे से। इसको बोलते हैं वृक्षासन, ट्री पोज। ये सब बिल्कुल बुनियादी है, जो कि आना ही चाहिए, ठीक है। अब हमने कटी चक्रासन देखा, ताड़ासन देखा, दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं कटी त्रियक ताड़ासन। ताड़ासन बिल्कुल बेसिक, कटी मतलब ये बेंड हो रहा, ये समझ गए। अब दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, यानी कि ये ताड़ासन था, ठीक है, और ये कटी था। अब त्रियक है, ये देखिए, साइड वाइज जाइए, हम फ्रंट नहीं हो रहे हैं, साइड वाइज जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ ऊपर, ये लेटरल में, यहाँ ऐसे, ये कटी त्रियक ताड़ासन, एक्सेल करके यहाँ ऊपर, फिर से ये एक्सेल करके, इनहेल करके ऊपर, ये रिलैक्स। अब हम फिर से समकोणासन, राइट एंगल पोज, ये इनहेल, पूरा इनहेल, अब एक्सेल, यहाँ रुक जाएंगे, समकोण यानी कि 90 डिग्री पर रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ रुक जाइए। ये लंबर पार्ट देखिए सर, ये लंबर पार्ट, कमर वाला लंबर पार्ट बोलते हैं। यहाँ से ये जोन में बटा हुआ, ठीक है, इसको लंबर जोन बोलते हैं, इसको थोरेसिक जोन बोलते हैं, इसको सर्वाइकल जोन बोलते हैं, ठीक है, इसको कोकिक्स जोन बोलते हैं। ऐसे ऐसे 5 जोन में हमारा शरीर बटा हुआ, ठीक। अगेन ऊपर इलोंगेट कीजिए और यहाँ सांस को छोड़ता, ये पहले पीछे भेज देंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ ऐसे करके, ऐसे समकोणासन, ठीक है, राइट एंगल्ड पोज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये हो गया। अब हम इसी में दोलासन करेंगे, ठीक है, इसी का एडवांस। ये देखिए, यहाँ आया, अब इसी को हम नीचे तक ले जाएंगे, ये और यहाँ ऐसे ऐसे ये करेंगे, ये मूव कराइए, ये दोलासन, ये फिर इनहेल करता हुआ ऊपर, नॉर्मल, फिर से इनहेल, इनहेल, और यहाँ एक्सेल करता हुआ, जो समकोणासन का था, यहाँ आएंगे, यहाँ, और हाथ को अब नीचे लेके चले जाएंगे, ये बॉडी पार्ट वहीं रहेगा, और ये दोलासन,
इनहेल, ऊपर। अब यहाँ शोल्डर विड्थ पर लेग कर लेंगे, शोल्डर विड्थ, ठीक है, 15, 16, 18 इंच जितना भी है आप लोग का, ये ऊपर, और यही दोनों हाथ ऐसे जाएगा, ये देखिए, ये है यहाँ अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, अंदर बाहर, एक्सेल के साथ हर मुंह, आप देख रहे होंगे कि रियर थाई मसल, जिसे हैमस्ट्रिंग बोला जाता है, ये वाला पार्ट हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ रहा, ठीक है। अब हम आते हैं त्रिकोणासन। इसमें आपको करीब 1 मीटर 3 फीट के दूरी में आ जाना है, ठीक है। इसका सारा प्रकारांतर, वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं प्रकारांतर। ये देखिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, यहाँ हम इनहेल करके आए हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा प्रारंभिक तो देख ही रहे हैं, ऐसे था प्रारंभिक। यहाँ से हम इंटरिंग इनटू पोज आ गए, ये पोज में इंटर किए हैं। अब यहाँ एक्सेल करता हुआ, एक्सेल 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 एक्सेल, ये बिग टोज और थंब को टच कराएंगे और हमारा गेजिंग ऊपर रहेगा, ये थंब को टच देखेगा दूसरे साइड, एक्सेल करके, और यहाँ इनहेल करके वापस, फिर से एक्सेल एक्सेल एक्सेल, घुटना लॉक रहेगा, एल्बो लॉक रहेगा, ये देखिए, ये थंब और बिग टोज दोनों टच हो जाएंगे, ये एक्सेल करके इनहेल। फाइनल स्थिति में कुछ देर बने रहना, ये आपका परिणाम तय करता है कि कितना अच्छा परिणाम आप चाहते हैं। एक्सेल एक्सेल, ये आप देख पा रहे होंगे कि ओब्लिक मसल पर हम काम कर रहे हैं, स्पाइन का पर काम कर रहे हैं, इसके साथ ही अपने थाई मसल पर काम कर रहे हैं, ग्लूट पर, जहाँ जहाँ आपको खुद खिंचाव आएगा, समझ रहे हैं, यानी कि हम उस मसल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज, ठीक है, नॉर्मल। अब इसी का एक वेरिएशन, थोड़ा सा एडवांस, मैं सारे लेऊंगा, ये बिगिनर वर्सन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एडवांस इंटरमीडिएट लेवल में ले चलते हैं। ये स्टार्टिंग वही है, ये भी वही है। अब ये जो हाथ ऊपर जा रहा था, यहाँ हम ऐसे कर लेंगे, ये देखिए, यहाँ ये एक्सेल करता हुआ, फिर से इनहेल करता हुआ, वापस। आपको खुद पता लगेगा कि बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल में क्या अंतर हो रहा। आपका मसल का जो डिमांड होगा ना, आप खुद समझ जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, एक्सेल, सांसों पर बिल्कुल ध्यान रखें। आपको बोरिंग लगेगा कि मैं बार बार एक्सेल इनहेल बोल रहा हूँ, इसलिए रिमाइंड कराने के लिए। मेरा तो नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा तो रिदम ही नहीं हो पाएगा। ये देखिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इससे क्या होगा, आप थकेंगे नहीं। 4 घंटा भी करेंगे ना, थकेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ, और ये इंटरमीडिएट है, तो ये क्या होगा, यहाँ ये कान को सटेगा, और यहाँ इनहेल करके वापस। आपसे हो रहा, नहीं हो रहा। ये देखिए, ये वाला अभी तो नॉर्मल हम ऐसे कर रहे थे ना, ये यहाँ पर ले लेते हैं, तो क्या होता है ना, ये पूरा डायगोनली स्पाइन में स्ट्रेच आ जाते हैं, समझ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग आप लोग को लग रहा होगा जब यहाँ कर रहे हैं, तो है ना, थोड़ा देर डिमांडिंग वाला कर, प्रयास कीजिए, एक बार कीजिए आप लोग। स्टार्ट, इंटरमीडिएट लेवल, पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ राजेश जी रुक जाइए, मेरे टाइमिंग पर कीजिए। पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड कीजिए सर, हाथ राजगोपाल सर को फॉलो कीजिए। हाँ, एक्सेल, राइट टर्न, हाँ एक्सेल, हाँ टर्न लीजिए, हाँ बेंड 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 बेंड। हाँ, राजगोपाल सर का बिल्कुल परफेक्ट हो रहा, आपका बेंडिंग नहीं हो रहा, ओब्लिक लॉकिंग है, यहाँ लॉकिंग है, क्लियर होगा। हाँ हो गया राजेश जी आपका। एल्बो लॉक कीजिए, हाँ ऑलमोस्ट हो रहा। अब यही चीज़ दूसरे साइड कीजिए। हमेशा मैं नहीं भी बोलूं, अगर कभी भूल भी जाता हूं, दूसरे साइड जरूर आप लोग कर लीजिए। एक साइड करके कुछ भी नहीं छोड़ना, लेफ्ट किए तो राइट, फॉरवर्ड किए तो बैकवर्ड, ठीक है, ये सब साथ चलने वाला है। हाँ ठीक है, ये इंटरमीडिएट, जस्ट एक झलकी दिखा रहा हूँ, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाएंगे, एडवांस। जस्ट देख लीजिए कितना आप कर पा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड द फर्स्ट डे। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे। ये स्टार्टिंग सेम रहेगा। अब ये क्रॉस जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, राइट हैंड को राइट में ले जा रहे थे, अब राइट हैंड को लेफ्ट में ले जाएंगे। उससे पहले अभी हमारा ये है सीधा, बॉडी के सीधे, इसको 90 डिग्री कर लेंगे। ये देखिए, ये कर लेंगे यहाँ। अब हम जाएंगे क्रॉस, ये क्रॉस, यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे, गेजिंग, सीलिंग को गेज कीजिए, यहाँ एक्सेल करके आए और इनहेल करके वापस। अभी बेंडिंग नहीं है, अभी कोर जो है ना, कोर सर का अभी बहुत कोर वर्क चाहिए सर को। ये देखिए, फिर से यहाँ टर्न और यहाँ ऐसे लाइए, ये क्रॉस, वापस। हाँ, ये पैर को भी टर्न कीजिए मैडम, पैर को ये 90 डिग्री लाना है, जिधर आप जा रहे हैं ना। हाँ, 90 डिग्री, यहाँ यहाँ वापस, और यहाँ ये वापस। तो ये था ट्रायंगल पोज का। डायनामिक भी कर सकते हैं। जब हम डायनामिक करते हैं तो उसको विंड मिल बोलते हैं। देखिए हमारे साइड, ये देखिए, वो व्यायाम का हिस्सा है। मोस्टली जब हम डायनामिक, हम जो अभी कर रहे हैं इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ठीक है, योग बोलता है आइसोमेट्रिक। धीरे धीरे उस अवस्था को एंजॉय करना है। जैसे कोई सीनरी देख रहे हैं, ऐसे देखे तो क्या पता लगेगा, ऐसे 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 होता ना। तो योग बोलता है आइसोमेट्रिक, उस स्थिति में रहते हुए अनुभव करना है। व्यायाम क्या बोलता है, गतिशीलता, उसका सिद्धांत अलग है। तो मैं व्यायाम वाला पार्ट बोलता हूँ, जिसको बोलते हैं विंड मिल। ठीक है, यहाँ किए और यहाँ देखिए, यहाँ भी व्यायाम में भी जब हम जोड़ देते हैं ब्रीदिंग, है ना, तो ये दोनों का बेनिफिट देता है। यानी कि जो वजन घटाना चाहते हैं, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यायाम वाला ये वाला चाहिए, डायनामिक वाला। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को डायनामिक वाला चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ गए, यहाँ स्टार्ट। ये देखिए, इसको बोलते हैं विंड मिल। ये वार्मिंग अप में काम आता है। ये एक्सेल करके जाइए, ये आपके शोल्डर को वाइड कर रहा। हम अपने एब्डोमिनल मसल पर काम कर रहे हैं, बैक मसल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स। यहाँ आप देख रहे होंगे, अभी आपको धीरे धीरे खुद पता लग जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो रियर है, हैमस्ट्रिंग, इस पर काम कर रहे हैं। ये जो ग्लूट, जो हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काफ मसल, इस पर काम कर रहे हैं। अब हम बैठ जाएंगे। स्टैंडिंग था अभी तक, अब हम सिटिंग वाला करेंगे। बैठ जाइए। बैठने के लिए देखिए, आज आप दोनों का पहला है तो मैं फोकस रखता हूं आप दोनों पर। बैठते हैं जब हम, इसको बोलते हैं स्टाफ पोज, दंडासन। जैसे स्टाफ से हम उम्मीद करते हैं ना कि जैसे घंटी बजाया तुरंत आ गया, है ना, तो इसका नाम ही है स्टाफ पोज, दंडासन। ये देखिए, ये घुटना लॉक रहेगा। अशोक सर थोड़ा लेफ्ट राइट कीजिए। आप कहाँ देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं आप? और राजेश सर के साइड आइए, आइए। ये देखिए, ये घुटना लॉक रहेगा। ठीक है, ये टाइट रहेगा। और ये बॉडी पार्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये तीनों एक सीध में, हेड, स्पाइन और कमर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझ रहे? ये बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे रहेगा, खींचा हुआ, और ये हाथ से सपोर्ट। ये हुआ प्रॉपर दंडासन। ये सिटिंग आसन की प्रारंभिक स्थिति होती है, सम स्थिति इसको बोलते हैं। हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। कोई भी दंडासन हमारा डिफॉल्ट पोजीशन जो है। ठीक है, ये हो गया दंडासन, क्लियर। अब हम लेफ्ट को बेंड करेंगे, सांस को छोड़ता हुआ। जब भी छोटा हो रहा तो एक्सेल, ये लेफ्ट को बेंड कीजिए, एक्सेल। अब राइट को एक्सेल, ये आ गए। इसको बोलते हैं वज्रासन, थंडर बोल्ट पोज। आप लोग के लिए भी ये सब ये हो रहा सर। ठीक है, ये देखिए पैर की स्थिति कैसे होगी।
ये दोनों बिग टोज, ये देखिए बिग टोज दिख रहा, ये देखिए बिग टोज दोनों टचिंग, और ये ऐसे दूर रहेगा और हम यहाँ पर बैठेंगे इसके ऊपर, ये देखिए ऐसा रहा, यहाँ ऐसे बैठेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ऐसे बैठेंगे, दोनों बिग टोज टच होके यहाँ। इससे क्या हो रहा है, आप लोग बैठिए वज्रासन में। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हम डिनर के बाद भी कर सकते हैं, खाना के बाद भी इमीडिएट बाद कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे काफ हैं, यहाँ हमारे पाचक जो डाइजेस्टिव फायर होते हैं ना, जठराग्नि, जो हमारे एंजाइम्स बनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ जब क्लॉक कर दे रहे हैं तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नीचे नहीं जा रहा, यहाँ से फर्दर नहीं जा रहा, ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा, बताता हूँ, बैठिए और बैठिए, ये देखिए ऐसे, पहले ऐसे कीजिए, ये बताता हूँ, देखिए ऐसे टच कराइए और इसको सटाइए, ऐसे सटाइए और यहाँ फिर आराम से बैठ जाइए। ये देखिए, ये थोड़ा एंकल को मांगता है ना, ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार में थोड़े परफेक्शन आएगा, टाइम मांगेगा, ये तो समय मांगता है ना, कोई भी इसको साधना बोलते हैं, क्यों योग को साधना बोलते हैं, धीरे 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 उसी को साधना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जब हम बैठ रहे हैं, आप लोग वज्रासन में बैठिए, अब क्या हो रहा है, हमारा ब्लड जो है नीचे लोअर पार्ट में नहीं जा रहा है, यहीं पर ब्लॉकेज, और इस पार्ट में हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन सब हैं, यहाँ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के सब पार्ट्स हैं, यहाँ हमारे डाइजेस्टिव वाले हैं, तो इनको ब्लड ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ रोक दिए ना, तो यहाँ ज़्यादा मिला। तो अब क्या होगा, इनके जो अंग हैं, सारे अंग, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, समय बहुत कम हो गया, इनको मसाज देता है, यानी कि अब वो परफेक्टली काम करेंगे, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सही काम करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे कंस्टिपेशन के इशू खत्म हो जाएंगे, यूरिनरी सिस्टम यहीं पर है, किडनी वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे, तो यूरोलॉजिकल संबंधी जो महिलाओं वगैरह का ये सब समस्या होता है, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ब्लड जा रहा, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हम अभी इनहेल एक्सेल करके प्योर लिए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है, तो ये जा रहे हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव में हमारे डाइजेशन, जो हमारे सपोर्टिंग हैं, पैंक्रियाज हैं, गॉल ब्लाडर हैं, लीवर हैं, ये सब सपोर्टिंग पार्ट्स हैं, इन सबको मसाज मिल रहा है। इसके साथ हमारे बड़ी आंत जो मेन पार्ट है, छोटी आंत, ये सबको तो मिल ही रहा है, ठीक है, ये सबको ज़्यादा ब्लड मिल रहा है, तो ये सब के लिए ये अच्छा है। इसको वन ऑफ द मेडिटेटिव पोज बोलते हैं, ध्यान जब करना है या पूजा ही करना है तो ये मेडिटेटिव पोज होता है, इसको बोलते हैं वज्रासन थंडरबोल्ट, हमारा शरीर वज्र की भांति ये बना देता है, ठीक है। अब यहीं हम बैठ गए हैं, मोबाइल ये स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ टीवी देख रहे हैं कुछ, अब यहाँ रात में खाना खाने के बाद, जैसे आपके लिए बता रहा हूँ होमवर्क, आप टीवी देखते रहिए, कुछ भी करते रहिए, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा, ये क्या होगा, यहाँ का जो मसल है एक्टिवेट होगा, या ब्लड ज़्यादा आएगा, जैसे आप हिट कर रहे हैं ना, वहाँ का ब्लड हट जा रहा, तो हट जा रहा है तो वैक्यूम तो रहेगा नहीं ना, थोड़ा देर में वो दौड़ के आएगा, वापस आएगा, है ना, तो इस तरह से हम ऐसे 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 करेंगे, ऐसे बैठेंगे। ये हो गया वज्रासन, क्लियर हो गया। अब दूसरा आते हैं, फिर से हम दंडासन में आते हैं, अभी समझ रहे हैं ना मैडम, क्लियर, हाँ ठीक है। घुटना का नी ट्रांसप्लांट इशू, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हाँ ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए समझिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चेयर यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा आपके, अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये देखिए दंडासन क्लियर हो गया, वज्रासन क्लियर हो गया। अब हम आएंगे अगला, इसको बोलते हैं सुखासन, एक्सेल करेंगे, आप लोग के लिए भी यूजफुल हो रहा सुखासन। फिर से हम इसको ग्रॉइन एरिया तक ले जाएंगे, यहाँ जांघ जो राइट वाला जांघ है इसके नीचे ले जाएंगे एक्सेल करता हुआ, और ये वाला फिर से दूसरे वाले के पीछे ले जाएंगे। इसको बोलते हैं इजी पोज, सुखासन, जो हम लोग बैठते ही हैं, यूजुअली हम बोलते हैं पालथी मार के बैठना, ये बिल्कुल इजी, हर कोई बच्चा भी जानता है, ठीक है। ये सुखासन यानी कि कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई खास प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी में जब हम ध्यान करते हैं, यानी कि अपने शरीर पर ही सजगता रखते हैं, मन का रखते हैं, अपने सांसों पर रखते हैं, तब ये मेडिटेटिव पोज बन जाता है। तो ये सुखासन, इजी पोज, वन ऑफ द मेडिटेटिव पोज, क्लियर। चलिए फिर से दंडासन, फिर से दंडासन, जस्ट मैं झलकियां दिखा रहा हूं, ठक ठक ठक, ठीक है। अगेन हम एक्सेल करेंगे और इस हिल को इसके जांघ पर ले आएंगे, ऊपर ये यहाँ ले आएंगे,
हाँ रख लीजिए, और यहाँ एक्सेल करके दूसरे जांघ के नीचे, इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। हाँ देख रहे हैं ना, ये हुआ अर्ध पद्मासन। क्लियर हो गया? ये जितना भी आसन बोल रहा हूँ ये आसन है, सिर्फ सिटिंग नहीं है। सिटिंग और आसन में अंतर होते हैं, ठीक है। जब जैसे आसन बोल दिया तो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स के तहत क्या होंगे, ऐसे नहीं होगा, ये कोई आसन नहीं हुआ, ये नॉर्मल सिटिंग हो गया। जब हम ऐसे आते हैं वो आसन बनता है, और जब हम ऐसे कर देते हैं, ये ज्ञान मुद्रा का भी क्लास बाद में बताऊंगा, तब ये ध्यान की मुद्रा, वास्तविक ध्यान का स्थान आ जाता है, तो प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। तो हम जब भी मैट पर रहेंगे तो ऐसे लुंज पुंज होके कभी नहीं बैठेंगे, जब भी बैठेंगे तो ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, अर्ध पद्मासन। क्लियर? चलिए फिर से दंडासन में आइए। ये सब डेली नहीं बोलूंगा, अगला बार तो फट 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 हम जो करते हैं। अभी हम लेफ्ट वाले को ले गए थे, अब राइट वाले को ले जाएंगे। ये राइट वाले को ऊपर, आप लोग को याद है ना कौन सा ले गए थे, उसका उल्टा ले जाइए, यहाँ ऊपर और इसे नीचे। ये फिर से क्या हुआ, अर्ध पद्मासन। सिर्फ हमने लेग को स्विच किया, जितना देर आप उधर बैठते हैं उतना ही देर उतना उधर बैठना है, तब जाके बैलेंस होता है, ठीक है। ये जी है ना। कल शीर्षासन देखे थे सर का 5 मिनट, इसके बाद भी आप बोलने की जरूरत कर रहे हैं। जब 5 मिनट जो व्यक्ति शीर्षासन कर सकता है, ये चेंज करना जरूरी है, स्विच करना कायदे से जरूरी, क्योंकि हम लोग यहाँ बैलेंसिंग कर रहे हैं ना। अभी क्या होगा, आपका वो पकड़ लेगा, फिर आपको उधर कुछ देर के बाद ऐसे लगेगा। जबकि हम इक्वल टाइम में कर लेते हैं ना तो बैलेंस हो जाता है। कोई भी मतलब आप जब जाएंगे ना बाहर, बिल्कुल हल्का सा लेके जाएंगे। एक साइड कर लिए फिर उसी में चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे सेट बोलता हूँ ना, 30x3, 60x3 सेट और रेप बोलता हूँ ना, उसमें आप चेंज कीजिए। दूसरा मैं बोलता हूँ कपाल भाती अनुलोम विलोम। अगर एट ऑल आपने कपाल भाती में ऐसे कर लिया, उदाहरण बोल रहा हूँ, तो आपको अनुलोम विलोम में क्या कर लेना है, स्विच कर लेना। सब मैं पेयर में बोलता हूँ, ओम चैंटिंग सब पेयर में है ना, तो एक को आपने लेफ्ट किया तो दूसरे को राइट में कर लीजिए। तो इस तरह से हमेशा बैलेंसिंग रहना चाहिए। तो ये अर्ध पद्मासन हो गए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब ये थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए काफ़ी प्रिपरेटरी चाहिए, लेकिन मैं अभी सैम्पलिंग के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ एक्सेल करके ऊपर ले आइए, फिर से एक्सेल करके इसको भी ऊपर ले आइए। ये है पद्मासन। ये देखिए, अभी पद्मासन जो है ना, ये किंग बोलते हैं। जितना भी बेनिफिट मैं वज्रासन में बोला, उससे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, लोअर पार्ट के ब्लड को हमने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। और जैसा मैंने कहानी बताया कि जब लोअर बंद हो जाएंगे तो ये सब क्या होगा, इसी पार्ट में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाएंगे ना। ये तो हार्ट कंटिन्यू काम करता है, आप कहाँ सोए हैं जगह हैं उससे उसको मतलब नहीं, वो बंदा 24 घंटा काम करता है। हार्ट लंग्स कभी सोता नहीं, ब्रेन कभी नहीं सोता। तो यहाँ ब्लड अंधाधुन आ रहे हैं। अब यहाँ के जो हमने कहानी बताया, ये सब कितना चालू हो जाएगा, तो इसे किंग बोलते हैं। आसनों का राजा होता है पद्मासन, ठीक है। इसी अवस्था में हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए। और ध्यान में तो 100%, देखिए अभी सर का भी हो रहा है ना। अब यहाँ ध्यान की मुद्रा, इसको बोलते हैं पद्मासन। कायदे से अगर आप लोग सक्षम हो जाएंगे तो जब भी हम प्राणायाम करेंगे, संघर्ष करना पड़ रहा हो नहीं सर, ऐसा हो सकता हमारे बॉडी में होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पद्मासन कर लिया तो वो कर लेंगे। ये अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं, मसल टाइप होते हैं, सबका क्षमता अलग अलग होता है। इसके कोई तुलना की बात नहीं है कि मैं ये कर लिया तो मैं महाराजा बन गया। योग में कभी भी ऐसा मन में मत लाइए कि मैं ये कर लिया तो, ये सब ऊपर वाले की देन है। ये हो गया पद्मासन। क्लियर? तो जब भी हम प्राणायाम करेंगे, हेंसफोर्थ हम प्रयास करेंगे अपग्रेड करने का। सुखासन तो कर ही रहे थे ना, अदरवाइज भी अर्ध में आ जाएंगे, आधा आधा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कोशिश। जैसे सर का तो देखिए हम साक्षात देख रहे हैं कि अर्ध भी नहीं होते थे, अभी पूर्ण पद्मासन। और कुछ देर के बाद क्या होगा, खासकर पुरुषों के लिए जो प्रोस्टेट का इशू हो जाता है 40 साल के बाद, इसमें बैठेंगे ना, ये पूरा ग्रॉइन एरिया ओपन हो रहे हैं, हमारे बॉडी पूरा ग्राउंडिंग हो रहा है। अभी देखिए जैसे उठेगा थोड़ा सा, ये ग्राउंडेड है मेरा, आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा उठा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों ग्राउंडिंग होगा, यानी कि दोनों पर वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेरे दोनों जांघ पर। शुरू में आप देखेंगे कि ये उठ रहा है धीरे धीरे,
जब दूसरे पर भी काम होगा, कंप्लीट ग्राउंडिंग हो जाएगा। जो पृथ्वी है ना, ईथर एलिमेंट बोलते हैं, इससे हमारा संपर्क बढ़ता है ना। पृथ्वी तत्व, पंचभूत से ही हमारा शरीर बना हुआ, ये मजबूती देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रयास करें। अभी अर्ध में आप आ गए ना, अर्ध में आ गए ना, हाफ पद्मासन में आ गए ना, हाँ, तो धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग का पहला टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। आप कर पा रहे हैं ना, हाँ। इसके लिए प्रिपरेटरी पोज सर आपके लिए बताता हूँ, बटरफ्लाई पोज। ये देखिए, ये इसका प्रिपरेटरी है, होमवर्क है। आप लोग जब भी टाइम मिले ये देखिए बटरफ्लाई। ये क्या है, हमारे ग्रॉइन एरिया को ओपन कर रहा है, ठीक है। जब तक ये ग्रॉइन एरिया ओपन नहीं होगा तब तक बस की बात नहीं है। इसको हम ऐसे ऐसे 30x3 जब भी आपको टाइम मिले, खाना के कम से कम 4 घंटा, मेजर मील के 4 घंटा बाद, माइनर मील के 2 घंटे बाद, ड्रिंक्स के 1 घंटे बाद। ड्रिंक्स मतलब पानी वाला ड्रिंक्स, वो वाला ड्रिंक्स नहीं, ठीक है। तो ये 4 घंटे, 2 घंटे के बाद सो जाना, खाना के 2 घंटे बाद। ये छोटी छोटी बात इनसे पूछ लिया। ये देखिए ऐसे हुआ, ये हुआ पहला। दूसरा ये देखिए, ये हुआ बटरफ्लाई बद्ध कोणासन, ठीक है। ये प्रिपरेटरी है। दूसरा, फिर से दंडासन में आते हैं। फिर से दंडासन में आते हैं। ये सिद्ध योनि योगासन, ये है पूरा। जब हम 75-80 साल के हो जाएंगे ना, तब उसके लिए है ये सिद्ध योनि, यानी कि इसको पूरा पेल्विक एरिया में यहाँ पीछे ले जाना है, यहाँ ऐसे, ठीक है। अपने। और ये एंकल के ऊपर, ये एंकल रखना है, ठीक है। ये एंकल के एंकल टू एंकल ऐसे रखना है और इसको बिल्कुल पीछे ऐसे ग्राइन एरिया तक ले जाना। ये क्या होता है, ब्रह्मचर्य पालन के लिए जरूरी होता है। जो संयम रखना चाहते हैं अपने जीवन में, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता जो हम लोग अक्सर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, अपने स्पाउज के प्रति क्या बोलते हैं उसको, सिंसियरिटी, लॉयल्टी अपने स्पाउज के प्रति, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य ये नहीं है जो हम लोग अक्सर मानते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये सिद्ध योनि आसन, ठीक है। इसको हम पूरा अंदर तक ऐसे ले जाते हैं, ये सिद्ध योनि। तो ये बैठा वाला हो गया, ठीक है। अब हम आज प्राणायाम जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे प्राणायाम। अनुलोम विलोम करना है, चलिए 30 इंटू, ठीक है, 30 इंटू। अब सर लोग का तो प्राणायाम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप लोग शुरू कीजिए, मैं इन लोग को गाइड करता हूँ, आप लोग नॉर्मल कीजिए। आप तो बैठ नहीं सकते ना, चेयर ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, आप लोग कीजिए, मैं आप दोनों को गाइड करता हूँ एक्सक्लूसिव। अशोक सर आप भी देखिएगा, आप भी देखिएगा, आप दोनों इधर मुड़िए सर। अशोक सर, जेपी सर, हाँ ये देखिए आप, अशोक सर इधर मुड़िए, अशोक सर, शर्मा सर इधर मुड़िए मेरे साइड, हाँ इधर लगा लीजिए चेयर, अब बैठे बैठे चेयर पर बैठ के कीजिए। ये देखिए, पहला हमें कपाल भाती करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जेपी सर आप भी मुड़िए, आप मुड़िए ना, इस साइड मुड़िए, इधर चेयर करके मुड़िए, हाँ। कपाल भाती, ठीक है। कपाल भाती में हम 2 एक्टिविटीज करते हैं। सबसे पहला फोर्सफुल एक्सेलेशन, आप कर सकते हैं ना, फोर्सफुल एक्सेलेशन कीजिए, छोड़ना है, निश्वास। इसी के साथ दूसरा एक्शन जो एब्डोमिनल मसल है, इसको पुल इन करना है साथ साथ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये अंदर जा रहा है ना, ये वाला अंदर ले जाना है एब्डोमिनल पार्ट को, और दोनों को साथ साथ करना है, इंटीग्रेट करके, सिंक्रोनाइज करके कीजिए। हाथ ऐसे, ध्यान मुद्रा, जो बोला हूँ डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, हाँ। आंख बंद, अभी आप लोग को देखना है इसलिए आंख खुला रखिए, अदरवाइज चेस्ट फूलेगा, एब्डोमिनल मसल अंदर आएगा। ये कपालभाति हो गया, ठीक है। अब अनुलोम विलोम, आज थोड़ा टाइम हमारा बहुत ज़्यादा इधर हो गया।
अनुलोम विलोम यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसके लिए क्या हम विष्णु मुद्रा, या ये इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। हाँ सही हो गया, दोनों उंगली सटाइए। हाँ हाँ, ये देखिए अब यहाँ रखिए, ये राइट को आया ना, राइट नोस्ट्रिल को आया, राइट नोस्ट्रिल इससे बंद होगा थंब से, और लेफ्ट नोस्ट्रिल इधर इससे बंद होगा जब भी, वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये देखिए अल्टरनेट, ये समझ गए। अब हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, ये देखिए लेफ्ट से इनहेल, जब इनहेल करेंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि राइट वाला क्लोज हो जाए, राइट से इनहेल ना हो, ये सुनिश्चित कर लिए। अब इनहेल, यहाँ दोनों बंद कर लिए, और ये चिन को चेस्ट में सटा लेंगे, इसे बोलते हैं जलंधर बंद, चिन को चेस्ट में सटा लेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर राइट वाले से ऊपर आके एक्सेल करेंगे। ये फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व, पता चल गया फिजिकल एक्टिविटीज। फिर यही लेफ्ट बंद कर लिए हैं, लेफ्ट जब भी बंद होगा तो ये वाला से, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट बंद। अब राइट से हम लेंगे, अब दोनों बंद कर लिए, जलंधर बंद में आए यहाँ, और ये एक्सेल किए लेफ्ट वाले से। ये फिजिकल सीक्वेंस पता हो गया, एक सेट। अब इसके दौरान जो ब्रीदिंग का पैटर्न है उसका रेशियो क्या होगा, 1 to 4। 1 to 4 का मतलब समझते हैं, 1 to 4 का मतलब हुआ अगर 1 सेकेंड हम इनहेल करते हैं तो 2 सेकेंड होल्ड करना है और 4 सेकेंड एक्सेल करना है। लेकिन 1 सेकेंड सिर्फ सिंबॉलिक मैं बता रहा हूं अनुपात के लिए, ये 2, 4, 8 भी हो सकता है, समझ रहे हैं, यानी कि उसके मल्टीपल। रेशियो फंडा समझते हैं ना, 1 to 4। ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, है ना। ऐसा मान लीजिए कि 4 सेकेंड आप इनहेल कीजिए, ये अब क्लोज कर लीजिए, 8 सेकेंड होल्ड रखिए, मन में काउंट कर सकते ना, 8 सेकेंड होल्ड, और 16 सेकेंड तक एक्सेल करते रहिए ऐसे, यानी कि हमारा जो मेन फोकस है एक्सेल पर, ठीक है, ऐसे एक्सेल। ये हो गया अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। यहां तक क्लियर हो गया। एक एक बार आप दोनों कीजिए। चलिए मैडम आप चेयर इस तरफ मोड़ लीजिए। अब हम आज फास्ट मोड में जा रहे हैं, हर दिन तो हर कुछ संभव नहीं है ना, आज स्टैंडिंग ज़्यादा हुआ, सिटिंग ज़्यादा, तो फिर इस तरह से हम मॉड्यूलेट करते हैं। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, जिसे बोलते हैं उद्गित प्राणायाम, आप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ संभव नहीं हो पा रहा, अदरवाइज हम जितने योगासन करते हैं, जितने प्राणायाम ध्यान, सब ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट ये है, लेकिन इधर स्टेज नहीं है, इसका हॉल का ओरिएंटेशन तो योग के लिए नहीं बनाया गया ना। जो एक्सक्लूसिव बनाए जाते हैं उसमें सुनिश्चित किए जाते हैं कि सब साधक के ईस्ट फेसिंग हो, लेकिन यहाँ संभव नहीं है, जो भी जितना संभव। तो हम ईस्ट फेसिंग होके उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं, जहां हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम का 3 सिलेबल है, ओ अ म। अभी ईस्ट फेसिंग हो जाइए। 3 हिस्सा होता है, ओ अ म, इनहेल होल्ड एक्सेल, यही तो 3 काम होता है। ओ के समय इनहेल, अ के समय होल्ड, और म के समय एक्सेल। ओ में इनहेल, अ में होल्ड, म में एक्सेल। ये सब बुनियादी प्रिंसिपल है, एकदम पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम ओ का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें वाइब्रेशन फील कीजिए, होता है कि नहीं वो पता नहीं, आप फील कीजिए। अ में चेस्ट पार्ट में, और म में इस खोपड़ी स्कल पार्ट में, ठीक है। अब बोलिए ओ। लास्ट टू ओ।
अब यही क्रम जिसे प्रणव प्राणायाम बोलते हैं बिना ध्वनि के करेंगे, सिर्फ सांसों के साथ मन में उच्चारित करेंगे, ध्वनि नहीं निकालेंगे 8 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ। इसमें हमारा ब्रीदिंग लय बनेगा और सुर बनेगा ओम। इसमें आप सांसों से ज्यादा जुड़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं सांसों को, आंख बंद रहेगा कंटिन्यू। लास्ट 2। अब हम पामिंग करेंगे। हैंड को जितना ऊपर ले जाते थे तड़ासन में, उससे भी और ऊपर पूरा बॉडी को इलोंगेट करके आंख बंद रहेगा। रिग्रेस रबिंग, बोथ पाम को रबिंग कीजिए और आंख का आज हम कर चुके हैं। तो हाथ जो है हथेली हमारा फेस पर आएगा, ठीक है, फेस पर डालिए और आंख पर अंगुलियां रहेंगी, ठीक है, ऐसे। फिर से टोटल 4 टाइम करेंगे। रिग्रेस रबिंग, आपको हल्का सा वार्मिंग महसूस होगा हथेली में, और इसे फेस पर रखिए, अंगुली वाला पार्ट आंख पर, ऐसे। और ये 4th वन, ज्यादा रिग्रेस, लॉन्गर टाइम, इसे पूरा शरीर को कवर करना है। यहां आंख पर, फेस पर, गर्दन पर, अपने दोनों हाथों को जैसे बच्चों को सहलाते हैं ना, ऐसे ऐसे, कंधा, हाथ, पूरा बॉडी, चेस्ट, लोअर पार्ट, और यहां इसे फिनिश करेंगे बिग टोज पर, इसे पकड़ के। ये हमारा हो गया पामिंग। अब हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, ठीक है। ले लीजिए। हिंदी पढ़ सकते हैं सर? आप लोग को याद कर लेना है। हिंदी पढ़ लेंगे ना? ये बिल्कुल रट लेना है। 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, रटा जाएगा। हाँ हाँ, चलिए शुरू से। हाँ, रखिए, जमीन में रखिए और हाथ जोड़िए, जमीन में रख दीजिए। जमीन से भी पढ़ सकते हैं ना आप, उसको देख के पढ़िए एक साथ लय में। हाँ, हाँ, चलिए अब ये लीजिए। अब हम जो हाथ जोड़ के ऐसे करते हैं ना, रुक जाइए सर, ये हाथ जोड़ के जो हम करते हैं, अपने कलाइयों को देखते हैं ना, उस समय ये मंत्र पाठ करना है। जो हम ग्रेटिट्यूड सेशन चलाते हैं ना, आभार प्रकट करते हैं ईश्वर को, ये घर ले जाके खूब आराम से भी पढ़िएगा। तत्काल आपको अभी ये पाठ करना है, ठीक है सर। अपने हथेली को निहारते हुए, बताया था ना, जो फिंगर टिप है यहाँ लक्ष्मी का निवास है, सेंट्रल पार्ट है वो सरस्वती का, ठीक है, और जो बॉटम पार्ट है हथेली जिसे बोलते हैं वहाँ ब्रह्मा का। यही इस मंत्र में कहा गया है। पढ़िए, हाथ को जोड़ लीजिए, आगे रख लीजिए, ये रख लीजिए जमीन में, हाथ को जोड़िए।
ये विजुअलाइज कीजिए। देखिए पहला लाइन क्या है, कराग्रे मतलब ये जो फिंगर टिप है यहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, ठीक है। कराग्रे वसते, इतना तो वसते मतलब वसना है ना, लक्ष्मी। इसका हर मंत्र का देखिए तीनों एंडिंग जो है भगवान से हो रहा, पहले लक्ष्मी, फिर सरस्वती, फिर ब्रह्मा। ये क्रम याद रखिए, ठीक है। पहले क्या हुआ, लक्ष्मी, फिंगर टिप पर लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और यहाँ ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा। ये 3 लाइन भगवान का याद हो गया। अब देखिए पहला बार कर, कर मतलब ये होता है कर कमलों में नमस्कार, ऐसे बोलते हैं ना, कर कमलों। ये कर कमल मतलब ये वाला जो पार्ट होता है इसको कर बोलते हैं हम, कर कमलों से नमस्कार ऐसे बोलते हैं ना। तो हाँ 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 बिल्कुल, ये देखिए ये कर हो गया। तो कर देखिए हर मंत्र में आ रहा। अब कर मतलब ये हाथ, कराग्रे मतलब टिप, अग्रभाग, कराग्रे मतलब अग्र, अगला भाग, कराग्रे वसते, वसते हैं, बसते हैं, कौन, लक्ष्मी। दूसरा है कर, कर अगेन है यानी कि यहीं पर मध्य, बीच वाला पार्ट है ना, कर मध्यते सरस्वती विद्या, ठीक है ये सर। और फिर कर मूले, मूल मतलब बेस, आधार है, इसको बेस बोलते हैं। कर मूले, कर हर जगह है, मूल ये वाला पार्ट मूल, कौन है, ब्रह्मा। अस्थिते मतलब वहां रहते हैं, स्थित रहते हैं, ब्रह्मा। और फिर इंटायर यही है, प्रभाते सुबह सुबह मॉर्निंग में, कर दर्शनम, सुबह हमें अपने कर का दर्शन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सुबह सुबह आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ सर, बाप पढ़ने के बाद मेरा हाल तो बहुत सुंदर दिख रहा है। दिख रहा ना। कर्म मूले स्थित एक गौरी आता है कभी कभी, मतलब गौरी आता है। तो अलग अलग ये शास्त्री हो सकता है, हो सकता है। ये तो देखिए ये सब क्या है होता है, इसको बोलते हैं दर्शन, फिलॉसफी। जब भी फिलॉसफी होता है तो ये फिलॉसफर पर डिपेंड करता है वो कौन दार्शनिक है। और दर्शन का ये खासियत होता है दार्शनिक का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो आपको लगेगा कि ये तो अंतिम सत्य है, ये तो सही है, लेकिन फिर मेरे बाद कोई बोलेगा वही विषय, लगे नहीं वो नहीं था, ये वाला अंतिम। तो इसी को दर्शन बोलते हैं। फिलॉसफी और साइंस में यही अंतर होता है। साइंस कैन बी रिपीटेड एंड सेम रिजल्ट यू विल फाइंड, वेयर एज इन फिलॉसफी देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स ऑन द सेम थिंग। ये दर्शन। तो ये जो है धर्म, धर्म क्या है, दर्शन का हिस्सा, ये आपको समझना है। दर्शन कभी अंत नहीं होता, हालांकि साइंस भी कभी अंतिम नहीं होता। जो न्यूटन बोला वो सब चेंज हो गया, अभी जो बोला जा रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। साइंस भी तभी तक सत्य है जब तक कि उसके बाद कोई और नहीं किया गया। जिस दिन उस विषय पर और रिसर्च कर दिए जाएंगे, बदल जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का रूप कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऑरेंज है, ये है, वो है। पहले ग्रह कितने थे, अब कितने हो गए उपग्रह। तो साइंस भी अंतिम नहीं है, साइंस भी चेंज हो सकता है, समझ गए। तो दर्शन के साथ ये हमेशा होता है, ये दार्शनिक पर निर्भर करता है। हम किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं होना चाहिए कि हम उस दार्शनिक को माने, अरस्तु को माने तो उसे नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया। हाँ चलिए अब हम लोग उठ जाते हैं, पेपर वहीं रहने दीजिए, खड़े हो जाते हैं। फ्लेक्सिंग, फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। फ्लेक्सिंग तो आप कर सकते हैं, वही चेयर पर रख लीजिए पेज। ये देखिए 4 टाइम्स जी। और गायत्री मंत्र तो हम सबको याद है, मैं तो गायत्री मंत्र भी कल ले आऊंगा। गायत्री मंत्र तो मोस्टली याद है ना, हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब हम ईस्ट फेसिंग, खड़े हो जाइए मैडम। हाँ हाँ, गायत्री मंत्र का चैंट 2 बार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण बोलते हैं। इसमें जंप एंड क्लैप। तो ये हमारा सेशन का आज फिनिशिंग था। चौथा दिन है, जिसे आप 64वां दिन भी कह सकते हैं। आज हमारे साथ 2 नए साधक जुड़े हैं।
तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों का रिव्यू लेना चाहेंगे। आप दोनों आइए, वहीं रख दीजिए। ये बताएंगे कि आज इन्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, ताकि बाकी दूसरे साधक भी प्रेरित हो सकें, समझ सकें कि योग की क्या महिमा है, क्या सिग्निफिकेंस। अरे दोनों आप बोल लीजिए तब तक। आइए मैडम, आइए सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सादर प्रणाम। हम लोग योगा सेशन में हैं, आपको कैसा क्या बहुत लगा? अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए और आकर ये योगा का मजा स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Hi, this is my first session, and actually, after a long time, I restarted yoga, and I feel really good to do it again. Thank you. Hi, this is my first session of yoga, and it was very good. I have some ailments, but I was able to do it. So thank you. Thank you. थैंक यू। फिर से मिलते हैं हम 5वें दिन, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।